गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को रिमोव टू पढ़ा रहा। देखिए रिमूव का अर्थ हो जाता है, ये जो रिमूव आपका लिखा गया है ना, इसका अर्थ हो जाता है हटाना। किसको हटा रहे हैं? तो ये जो टू है, टू को हटाना। ये TOO आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या कर देना है? घसका देना। तो देखिए ये टू का अर्थ, यदि हम टू का शाब्दिक अर्थ के बारे में जानेंगे तो ये टू का भी शाब्दिक अर्थ होता है भी, और इस अर्थ में इसका प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद ऑल्सो के रूप में भी किया जाता है। परंतु जब इसी टू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है, तो एडवर्ब के रूप में किया जाता है, तो वहीं से आपको जो है इस टू को हटाने की बात चलाता है, जिसका हम विशेष रूप से रिमूव टू, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो देख लीजिए रिमूव टू किस तरीका से हम लोग बना सकते हैं, उसके बारे में आपको अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए अब रिमूव टू हम बनाएंगे कैसे में। रिमूव टू बनाने का तरीका क्या होता है? तो इसके लिए बहुत सारे तरीका होता है। इसमें पहले आपको सब्जेक्ट जानना पड़ता है, वर्ब जानना पड़ता है, एडजेक्टिव जानना पड़ता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानना पड़ता है। तो उसी के अनुसार से आपको हम ये रिमूव टू आपको बता रहे हैं। जैसे आपको कोई भी सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया हो रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कोई भी एक्सुअलरी वर्ब है, उसके बाद प्लस टू, ये टू दिया हुआ रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे कोई भी आपका एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा। ये टू के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा, उसके बाद फिर प्लस में आपको इधर टू दिया हुआ रहेगा, ये टू दिया हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी V1 एको वर्ब चला है। तो इसी टू का मतलब, अब ये TOO होता है, इस टू का मतलब सो का प्रयोग करेंगे, इस टू का मतलब सो का प्रयोग करेंगे, और ये टू के बदले हम लोग डेट का प्रयोग करते हैं। ये टू के बदले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन रिमूव टू जब बनाते हैं तो उसके पहले मुझे ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस का ये कौन सा टेंस का वर्ब है। यदि आपको प्रेजेंट टेंस का रहेगा, यदि आपको प्रेजेंट टेंस का रहेगा, तो प्रेजेंट टेंस के लिए कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए किसका प्रयोग जी? कैन नॉट का। लेकिन यही जब आपको पास्ट टेंस का रहेगा, जब ये पास्ट टेंस का रहेगा, तो इसके लिए किसका प्रयोग? कुड नॉट का करेंगे। इसके लिए किसका प्रयोग? कुड नॉट का करेंगे। तो देखिए इसी सब के बारे में आपको आज बता रहे हैं। और देखिए अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। तो इस क्वेश्चन के बारे में पहले मुझे जानने के लिए डैट के बाद जो भी आपका प्रयोग होगा, ये जो TOO के स्थान पे हम डैट का प्रयोग करते हैं, इस टू के बाद जो भी होगा मेरा एक सब्जेक्ट आएगा। तो उस सब्जेक्ट कौन सा आएगा? जो आपको शुरू में ये सब्जेक्ट दिया गया, उसी के अनुसार से टू के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यदि ये बॉय रहेगा तो बॉय रहेगा, तो उसके लिए ही का प्रयोग होगा। यदि गर्ल रहेगा तो उसके लिए सी का प्रयोग होगा। लेकिन कोई भी यहाँ पे आपको प्रोनाउन दिया हुआ रहेगा, कोई भी प्रोनाउन दिया हुआ रहेगा, तो वही प्रोनाउन का प्रयोग डायरेक्ट आपको यहाँ करना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से अब आपको समझाते हैं। देखिए तो मेरे प्रिय दोस्त, अब एग्जाम्पल
जैसे आपको लिखा हुआ रहेगा राम इज टू चलो टू वाक, टू चलो टू वाक। तो देखिए भाई, आपको तो अभी हम बताए थे ना कि यदि यहाँ पे कोई नाम है तो पहले यहाँ पे वही नाम लिख देंगे, जैसे वैसे ही लिखते हुए चल जाना। यहाँ पे इज है तो ये इज को लिख देंगे। लेकिन ये टू का मतलब हम आपको बताए थे क्या होता है, सो होता है। अब सो के बाद ये जो आपका एडजेक्टिव चलो दे दिया गया है, ये चलो लिख दें, ठीक है ना जी। अब ये टू का मतलब आपको बताए थे किसका प्रयोग करना है, डैट। लेकिन डैट के बाद हमेशा इसके बाद जो भी सब्जेक्ट का प्रयोग है, इस सब्जेक्ट किसके अनुसार होगा, ये जो आपको आगे में सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार ये डैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको क्या दे दिया गया है, नाउन। जब ये नाउन दिया गया है, नाउन में आपको ये बॉय है, नाउन में ये आपको क्या है, बॉय। बॉय में लड़का, राम एक लड़का है तो राम के लिए, लड़का के लिए हमेशा प्रोनाउन क्या होता है, ही। हमेशा क्या होता है, ही। लेकिन अब देखिए ये कौन सा टेंस में है जी, सिंपल। सिंपल कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में है। जब भी प्रेजेंट टेंस में है तो आपको बताए थे प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग करना। प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो किसका प्रयोग, कैन नॉट का प्रयोग। तो देखिए ही के बाद क्या लगा देंगे, कैन नॉट। अब देखिए ये तो टू मेरा खत्म हो गया, अब बच गया क्या जी, वाक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाक। तो ये आप बहुत अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। आपको देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, आई एम टू ठीक है। यहाँ पे नाम है तो नाम ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। श्याम है तो श्याम ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिएगा ये टू के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1। यहाँ पे ये नाउन ना आने के, ना नहीं आना चाहिए था। ये नाउन के स्थान पे कोई भी आपको क्या आना चाहिए था, वर्ब आना चाहिए था। तो देखिए हम कोई भी वर्ब आपको यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे वर्ब हम कुछ भी ले सकते हैं भाई, हॉनेस्ट, बंद करो। देखिए ये क्वेश्चन आपको छूट गया था, टू अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टूड, यही देखिए आपको था क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है जी, आई है तो आई लिखेंगे, आई के अनुसार एम लगा हो तो एम। ये टू का मतलब क्या होता है, स। और यहाँ पे इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव लिखा गया वो इंटेलिजेंट ही लिखा हुआ रहेगा। लेकिन ये टू का मतलब आपको बताए थे क्या, डाइट। अब डाइट के बाद तुरंत में सब्जेक्ट के अनुसार के तुरंत में यहाँ पे प्रोनाउन लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में क्या है, आई। अब देखिए ये कौन सा टेंस में है, इज एम आर का प्रयोग आपका प्रेजेंट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए कैन नॉट। उसके बाद जैसे लिखा गया अंडरस्टूड इट है तो अंडरस्टूड इट ही कर देंगे। इसी प्रकार से आपको बनाना है। आज आप इतना तक समझ गए होंगे, फिर आपको नेक्स्ट डे आपको इसकी क्लास मिलेगी।
2 से 3 दिन में ये क्लास आपको हम समाप्त कर देंगे, इसके लिए टेंशन ना लें।